अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशन काम कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं द मेडिकल वर्ल्ड। आज मैं बात करूंगा कि जी मर्दों के अंदर कॉमन मसला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि नफ्स का खड़ा ना हो पाना या नफ्स का ढीला हो जाना, इस तरह की कैफियत के ऊपर आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या? नॉर्मली क्या है कि जी हमारा जब भी आप सेक्सुअल ड्राइव के अंदर होते हैं, मींस इंटरकोर्स करने लगते हैं या इंटरकोर्स के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या है कि जी हमारा जो दिमाग है वो हमारे पीनस की तरफ सिग्नल भेजता है थ्रू नर्व्स के जी, और जो नर्व्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, आगे फर्दर सिग्नल भेजती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो शरेयानें हैं जो पीनस की तरफ जा रही हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको डायलेट कर दिया जाता है। जब वो डायलेट हो जाती है तो उस वजह से हमारा जो पीनस है यानी कि जो नर्व्स है वो फूल जाता है और हार्ड हो जाता है, यानी कि उसमें इरेक्शन आ जाती है। लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता कि जब दिमाग मैसेज भेजता है तो उस वजह से क्या है कि जो मैसेज प्रॉपर्ली तौर पर आगे जा नहीं पाता, या फिर क्या है कि जो ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर्ली तौर पर नहीं है आपके पीनस तक, तो इस वजह से क्या है कि आपका पीनस जो है वो इरेक्ट नहीं होता, तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब बात करूँ कि इसकी क्या वजूहत हो सकती है, सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि जी आपको कोई हार्ट इश्यूज चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि जी आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर डायबिटीज है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है कि जी आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है पीनस के साइड पे, या फिर आपको ओबेसिटी है, या फिर आप कोई सर्टेन मेडिकेशंस ले रहे हैं, या फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, मींस आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। ये कुछ फिजिकल है हमारे पास कॉजेज आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपका जो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो हो सकता है। इसमें क्या है कि जी आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या फिर आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, या फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी इस तरह से कि मैं कैसे कर सकूंगा, कैसे होगा। इसके बाद या तो आप सफर कर रहे हैं एंजाइटी में, डिप्रेशन में, या फिर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद कुछ आपके लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं है और आपकी डाइट इस तरह की अनहेल्दी डाइट है आपकी, तो उस वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। एक टिप देना चाहूंगा कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या हमारे पास एक बड़ा साइन होता है कि जी आपको हार्ट डिजीज हो रहा है।